हेलो फ्रेंड, तो आज के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और ये बहुत ज़्यादा डिमांड में भी था। काफ़ी ज़्यादा इसके लिए कई लोग रिक्वेस्ट किए थे। तो आज का जो टॉपिक है वो बॉयलर इमरजेंसी हैंडलिंग से ही रिलेटेड है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि यदि हमारे बॉयलर का आईडी फैन अगर ट्रिप हो जाए तो उस केस में हमें क्या एक्शन लेना है, कैसे अपने बॉयलर को नॉर्मलाइज करना है। साथ में हम लोग देखेंगे कि यदि अगर आईडी फैन ट्रिप होता है तो उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं और इसका हमारे बॉयलर पे या प्लांट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इन सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आईडी फैन ट्रिप, तो देखिए आईडी फैन यानी कि इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन, जो कि एक नेगेटिव फैन होता है, जो हमारे फर्नेस में एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है। जो भी हमारे फर्नेस में फ्यूल का और जो एयर आते हैं तो उनका जो कंबशन होता है, तो जो फ्लू गैस जनरेट होते हैं, उस फ्लू गैस को निकालने के काम, उसका सक्शन का काम ये आईडी फैन के द्वारा ही किया जाता है, जिसको हम लोग पिछले कई सारे वीडियो में डिटेल में देखे हैं। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में दे दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा कि आईडी फैन का क्या काम है और किस किस तरह के ड्राइव या फैन यूज किए जाते हैं। यहाँ पर हम लोग मेनली फोकस करेंगे कि मान लीजिए कि अगर कोई डेस्क इंजीनियर जो है बॉयलर ऑपरेट कर रहे, तो अगर उनका कोई भी एक आईडी फैन, जैसे नॉर्मली मान लीजिए कि आपका 2 आईडी फैन जो है वो रनिंग कंडीशन में रहता है, ठीक है, एक बॉयलर में, तो आपका अगर इन दोनों में से कोई एक आईडी फैन जो है अगर वो ट्रिप कर जाए, ठीक है, यानी कि बंद हो जाए, तो उस केस में हम एक आईडी फैन से भी अपने बॉयलर को चला सकते हैं। लेकिन यदि अगर एक आईडी फैन ट्रिप हो जाता है तो उसके कुछ इफेक्ट्स भी पड़ेंगे। हमारा बॉयलर जो फर्नेस है, जो फ्लू गैस था, वो निकल नहीं पाएगा पूरी तरह से, यानी कि हमारा फर्नेस जो है वो प्रेशराइज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वहां पर आपका बॉयलर जो है वो ट्रिप भी हो सकता है और भी इसके बुरे नतीजे हो सकते हैं। तो क्या इफेक्ट्स होगा उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो है एक आईडी फैन से हम अपने बॉयलर को कैसे नॉर्मलाइज करेंगे उसको देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग समझते हैं कि जो ये आईडी फैन ट्रिप हुआ तो उसका क्या क्या रीजन हो सकता है। तो पहला जो रीजन है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। तो अगर आईडी फैन के मोटर में अगर कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो जाए तो उस कारण से अपना आईडी फैन जो है वो ट्रिप या स्टॉप हो सकता है। नेक्स्ट है मैकेनिकल फेलियर। तो अगर उसमें कोई मैकेनिकल फेलियर हो गया, जैसे मान लीजिए कि आपका किसी बियरिंग में प्रॉब्लम आ गया या आईडी फैन के किसी भी पार्ट्स में प्रॉब्लम आ गया, तो उस केस में भी आपके प्रोटेक्शन एक्ट करेंगे, जिसकी वजह से आपका आईडी फैन जो है वो ट्रिप कर सकता है। नेक्स्ट है फैन मोटर बियरिंग टेम्परेचर हाई है। तो आपका जो आईडी फैन होता है उसका यदि फैन हो या मोटर है, उसमें जो बियरिंग अगर लगे होते हैं, यदि उसका भी टेम्परेचर अगर हाई चला जाए, हाई आएगा, डेट मीन्स आपका अलार्म जनरेट होगा, और अगर हाई चला जाए तो उस पर वो ट्रिप हो जाएगा। नेक्स्ट है ह्यूमन एरर। तो जो फील्ड में काम कर रहे हैं, मान लीजिए बॉयलर ऑपरेटर हो या कोई टेक्नीशियन हो, तो उनसे भी कोई ह्यूमन एरर हो सकता है। यानी कि मान लीजिए जो पुश बटन लगे होते हैं वो गलती से अगर दबा जाए, कुछ ऐसा एक्टिविटी हो जाए जिसकी वजह से आपका आईडी फैन का प्रोटेक्शन एक्ट हो जाए, तो उस केस में भी आपका जो है आईडी फैन जो है वो ट्रिप हो जाएगा। और आपका जैसे ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर ऑपरेशन करते वक्त उसके डैम्पर को अगर सही से ऑपरेट नहीं किया, वहाँ पर अगर सावधानी नहीं रखी गई, बहुत ज़्यादा उसको सडनली अगर ऑपरेट कर दिया जाए, तो उस केस में भी आपका आईडी फैन जो है वो ट्रिप होने का खतरा बना रहता है। ओके, नेक्स्ट जो है इंस्ट्रूमेंट एरर। तो आईडी फैन में कई सारे प्रोटेक्शन इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, तो किसी भी कारण से अगर वो गलत बता दिए, कोई अगर उसमें एरर आ गया, ठीक है, जिसकी वजह से वहां पर टेम्परेचर मान लीजिए हाई हो गया या उसका वाइब्रेशन हाई बताने लगा, जो कि एक्चुअल में नहीं है, बस एरर की वजह से बता रहा, तो उस कंडीशन में भी आपका प्रोटेक्शन एक्ट कर जाएगा और आपका आईडी फैन जो है वो ट्रिप कर जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन हो गए, ठीक है। इसके अलावा आपका यदि बॉयलर इंटरलॉक के बारे में अगर बात करें, तो अगर आपका जो फर्नेस ड्राफ्ट अगर पूरा नेगेटिव चला जाए, ठीक है, माइनस में चला जाए, नेगेटिव हो जाए, ओके, लो हो जाए, तो उस केस में तो आपका दोनों आईडी फैन ही ट्रिप हो जाएगा और उस केस में आपका पूरा जो बॉयलर है वो ट्रिप हो जाएगा। तो खैर वो तो बॉयलर ट्रिपिंग का केस हो गया, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो है कि एक आईडी फैन जो अगर ट्रिप होता है तो उसको हम लोग समझ रहे हैं, इसलिए उसका रीजन यहाँ पे लिखा गया। ओके, अब इसके इफेक्ट्स को समझते हैं। तो देखिए, जैसा कि आईडी फैन का काम क्या है कि फ्लू गैस को बाहर निकालना, जो भी कंबशन हो रहा तो उसको फ्लू गैस को निकाल के चिमनी के द्वारा बाहर डिस्चार्ज करता है, जिसके कारण हमारा फर्नेस में एक नेगेटिव प्रेशर जो है वो क्रिएट रहता है, उसको मेंटेन करता है। तो अगर आईडी फैन ही ट्रिप हो जाएगा तो फ्लू गैस बाहर नहीं निकल पाएंगे, जिसके वजह से फ्लू गैस की वजह से आपका जो फर्नेस है वो प्रेशराइज होगा, फर्नेस का प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। ओके,
और क्या होगा कि बॉयलर में ट्रिप इन इंटरलॉक। तो जैसे ही आपका अगर बॉयलर जो है वो हाई जाएगा तो वो आपका पूरा सिस्टम ही आपका पूरा ट्रिप हो जाएगा, पूरा बॉयलर ही ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो स्टीम जनरेशन है वो इंटरप्ट होगा, और स्टीम आप जहां भेज रहे हैं, पावर के लिए भेज रहे हैं या किसी प्रोसेस के लिए भेज रहे हैं, तो वो प्रोसेस हैम्पर होगा, पावर जनरेशन लॉस होगा, जो कि एक ह्यूज लॉसेस है। तो इसलिए जो भी डेस्क इंजीनियर होते हैं, और जब कभी भी अगर एक आईडी फैन अगर ट्रिप हो जाता है तो उस कंडीशन में उन्हें कुछ प्रॉपर एक्शन लेना होता है जिससे अपना बॉयलर जो है वो नॉर्मलाइज हो सके। तो जब कभी अगर आईडी फैन ट्रिप होता है तो जैसे ही डेस्क इंजीनियर ने अगर ऑब्जर्व किया, ठीक है, आपका अलार्म इनिशिएट होगा। साथ में जैसे ही डेस्क इंजीनियर ने ये ऑब्जर्व किया कि आपका आईडी फैन जो है वो ट्रिप हुआ, तो तुरंत उन्हें एक्शन लेना है। ठीक है, अगर थोड़ी सी भी लेट हो गई तो अगर आईडी फैन अगर ट्रिप होता है तो वो तुरंत पॉजिटिव जाता है। ओके, तो उस केस में आपको तुरंत एक्शन लेना है। अगर सेकेंडों अगर लेट हो गया तो आपका बॉयलर जो है वो ट्रिप कर सकता है, इसलिए वेरी फास्ट वहां एक्शन लेना पड़ता है और प्रॉपर एक्शन लेना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या एक्शन लेना है, तो जैसे ही ऑब्जर्व हुआ कि आईडी फैन हमारा ट्रिप हो चुका है तो पहले क्या करना है कि फर्स्ट नॉर्मलाइज द बॉयलर। सबसे पहले तो अपने बॉयलर को नॉर्मलाइज करना है, क्योंकि हम एक आईडी फैन में भी अपने बॉयलर को चला सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, सिंपली अगर बात करें तो अपने बॉयलर का लोड जो है वो रिड्यूस करना पड़ेगा, जिसके वजह से आपका जो फर्नेस में जो फ्लू गैस का अमाउंट जो होगा वो कम होगा। और फर्नेस में अगर फ्लू गैस का अमाउंट कम होगा तो वहां पर जो प्रेशराइज हो रहा था आपका फर्नेस, वो प्रेशराइज नहीं होगा, वो नेगेटिव की तरफ आएगा। अगर ऑल ओवर कहा जाए तो अपने फर्नेस का जो प्रेशर है वो आपको लो करना है, बॉयलर लोड को कम करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो आपका कोल फीडर को आपको स्टॉप करना है या डीसीएफ को स्टॉप करना है। अगर डीसीएफ स्टॉप कर देंगे तो फ्यूल नहीं जाएगा, और फ्यूल नहीं जाएगा तो कंबशन नहीं होगा, जिससे आपका फ्लू गैस जनरेट ही नहीं होंगे और फर्नेस प्रेशराइज नहीं होगा। नेक्स्ट जो है इंक्रीज लोड ऑन अदर आईडी फैन इफ पॉसिबल। अब जैसा कि एक आईडी फैन अगर ट्रिप हुआ था तो दूसरा तो आपके हाथ में है, तो इसमें अगर मान लीजिए कि मार्जिन है, आप और लोड बढ़ा सकते हो, तो आपको केयरफुली यहां पर आपको लोड जो है इंक्रीज करना है। ठीक है, ताकि आपका जो फर्नेस प्रेशर है वो नेगेटिव की तरफ आए। नेक्स्ट जो है डिक्रीज एस एयर, तो जो कंबशन के लिए जो सेकेंडरी एयर जो जा रहा है उसको भी आपको डिक्रीज करना है, ताकि आपका जो फर्नेस का जो प्रेशर है वो नॉर्मल हो, अब उसको नेगेटिव की तरफ आए, क्योंकि जितना ही पॉजिटिव एयर जाएगा उसको और प्रेशराइज करेगा। ओके, इसलिए उसको भी डिक्रीज करना है। नेक्स्ट है कि क्लोज वाटर स्प्रे वाल्व। अब जैसे कि आपने डीसीएफ या कोल आरएवी काट दिया है तो कंबशन आपका फर्नेस में कम हो रहा, तो इस केस में आपका मेन स्टीम का टेम्परेचर भी जो है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिक्रीज ना कर जाए, इस केस में उसको ऑब्जर्व करके, अगर आपको लग रहा है कि आपको वाटर स्प्रे बंद कर देना चाहिए, तो उस केस में आपको ऑब्जर्व करके कि मेन स्टीम बहुत तेजी से अगर डाउन हो रहा है तो उस केस में आपको वाटर स्प्रे एयर टेम्परेचर या डिसुपरेटर जिसको बोलते हैं उसको आपको क्लोज कर देना। ओके, फिर अपने बॉयलर को कुछ मिनट वॉच करना है, ऑब्जर्व करना है, उसको नॉर्मलाइज कर लेना है, स्टेबल कर लेना है, और फिर अपना जो प्रॉब्लम था जिस वजह से आईडी फैन ट्रिप हुआ है उसको ऑब्जर्व करना है, यानी कि अपने प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट द प्रॉब्लम एंड रेक्टिफाई इट, देन स्टार्ट आफ्टर टेकिंग क्लियरेंस ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट। तो देखिए, जो भी अपने कंसर्न डिपार्टमेंट है, चाहे वो C&I हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो, तो उनसे बात करना है, उनको बताना है कि आपका आईडी फैन जो है वो ट्रिप हो चुका है, तो वो रीजन फाउंड आउट करना है। साथ में आपके जो बॉयलर ऑपरेटर या टेक्नीशियन है उनको कहना है कि फील्ड में चेक करें वो किस कारण से ट्रिप हुआ है। अगर DCS में कुछ ऑब्जर्वेशन हुआ है कि इस वजह से अगर ट्रिप हुआ है तो वो अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को बताना है। तो जैसे रीजन अगर फाउंड आउट हो जाता है तो फिर उसको रेक्टिफाई कराना है जितनी जल्दी हो सके, और देन उसको नॉर्मली जैसे आप स्टार्ट करते हो उसको स्टार्ट करना है आफ्टर टेकिंग क्लियरेंस फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट। ठीक है, जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपका प्रॉब्लम आया था उन सभी डिपार्टमेंट को बताकर आपको क्लियरेंस लेकर आईडी फैन को स्टार्ट करना है, और एज इट आपका जैसे बॉयलर लोड इंक्रीज किया जाता है वैसे इंक्रीज करके अपने बॉयलर को पूरी तरह से नॉर्मलाइज करना है, ताकि आपका जो स्टीम जनरेशन जितना पहले हो रहा था वो हो सके। ओके, तो यही हो गया आज के वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।